संगता। मणिमेशा चली पैया हो भोले बाबा तेरी संगता। दर्शन पाना शंभुआ चढ़ के चढ़ाया भगता। दर्शन पाना शंभुआ चढ़ के चढ़ाया भगता। मणिमेशा चली पैया हो भोले बाबा तेरी संगता। चंबे दे चौगाना भगता लाई लेना पहला डेरा। चंबे दे चौगाना भगता लाई लेना पहला डेरा। लक्ष्मी नारायण भगता पाई लेना फिरी फेरा। लक्ष्मी नारायण भगता पाई लेना फिरी फेरा। मणिमेशा चली पैया हो भोले बाबा तेरी संगता। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिटवा। आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मिटवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिटवा। आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मिटवा। हिमाचल प्रदेश, जिसका नाम सुनते ही प्राकृतिक सुंदरता की झलक दिखने लगती है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की निराली झीलें, सब कुछ बहुत ही मनमोहक हैं। सच में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा रमणीय स्थान है जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। हिमाचल प्रदेश न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने धार्मिक स्थलों के लिए भी विश्व में प्रमुख रूप से जाना जाता है। आइए आज आपको दर्शन कराते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित माता भरमाणी अर्थात ब्रह्माणी के पवित्र तीर्थ स्थल की। पवित्र मणिमहेश की यात्रा के विभिन्न पड़ाव अपने चमत्कारों के चलते इस यात्रा को अन्य यात्राओं से भिन्न करते हैं। मान्यता के अनुसार पवित्र भरमाणी माता के दरबार में हाजिरी न भरने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसे में पवित्र मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु सर्वप्रथम माता भरमाणी के दर्शन करने पहुंचते हैं। भरमाणी माता मंदिर में माता के दर्शन करने के उपरांत पवित्र कुंड में दर्शन करने के बाद ही यात्रा मणिमहेश की आगामी यात्रा को आरंभ करते हैं। चंबा जिले के छोटे से शहर भरमौर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर माता भरमाणी का पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता के अनुसार भरमौर का पहले ब्रह्मपुर नाम हुआ करता था। इस दौरान माता भरमाणी का मंदिर भी 84 परिसर में ही था। 84 में ही माता का वास हुआ करता था। ऐसे में 84 परिसर में रात के समय पुरुषों के विश्राम को निषेध किया गया था। उस दौरान 84 सिद्धों का एक दल पवित्र मणिमहेश यात्रा पर जा रहा था। यात्रा पर आगे बढ़ने से पूर्व धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। ऐसे में 84 सिद्धों ने 84 में समतल स्थल होने की सूरत में रात यहीं पर रुकने का निर्णय लिया।
जैसे 84 सिद्धों ने 84 परिसर में रात के समय प्रवेश किया तो इससे माता भरमाणी क्रोधित हो उठी। माता भरमाणी उन 84 सिद्धों को श्राप देने लगी तो 84 सिद्धों के मुखिया जो कि स्वयं भगवान शंकर थे आगे बढ़े। भगवान शंकर को देख माता भरमाणी का क्रोध शांत हो गया। माता भरमाणी ने भगवान शंकर से क्षमा मांगी। साथ ही 84 परिसर में रात के समय पुरुषों के आगमन निषेध होने की बात कही। माता भरमाणी वहां से विलुप्त होकर डूगासार नामक जगह पर प्रकट हुई, जिसके बाद भगवान शंकर ने माता भरमाणी को वरदान दिया कि मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब श्रद्धालु सर्वप्रथम माता भरमाणी के दर्शन करेंगे। भरमौर की पहाड़ियों के एक छोर पर डूगासार नामक स्थान पर स्थापित माता ब्रह्माणी के दर्शनार्थ के लिए यूं तो साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मणिमहेश यात्रा के दौरान तो यहाँ लोगों का तांता लग जाता है और लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। कहा जाता है कि माता ब्रह्माणी को नवदुर्गा में ब्रह्मचारिणी का रूप स्वीकारा गया है और माता ब्रह्माणी के नाम पर ही ब्रह्मपुर यानी भरमौर की स्थापना हुई थी। माता ब्रह्माणी भरमौर वासियों की कुलदेवी हैं और यहाँ पर साल भर यज्ञ एवं भंडारों का आयोजन होता रहता है। भरमाणी मंदिर पहुँचने के लिए एक तो सड़क मार्ग है जो कि भरमौर से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है और दूसरा है पैदल मार्ग। भरमौर से यात्रा पैदल मार्ग से प्रारंभ होते हुए 84 मंदिर के परिसर से होते हुए बाड़ी गांव, मलकोता गांव, महावीर मंदिर और उसके बाद भरमाणी मंदिर तक पहुंचती है। इस मार्ग में आपको प्राकृतिक दृश्य भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रास्ते में सेब के बागान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के घने जंगल, शीतल वायु आपके मन को मोहित करती है। मान्यताओं के अनुसार परिसर में माता के चरणों से होकर निकलने वाला जल एक कुंड में एकत्रित होता है और इसमें स्नान करने से लोगों की कई व्याधियां दूर होती हैं। यह भी माना जाता है कि इस कुंड के शीतल जल से स्नान करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। खासकर मणिमहेश यात्रा के दौरान यहाँ लोगों को लाइनों में लगकर कुंड में स्नान करना पड़ता है। इस पवित्र कुंड में स्नान के उपरांत सभी भक्तगण माता के मंदिर में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद इस मंदिर की बाईं ओर से दूसरे मंदिर में प्रवेश करते हैं। यह भी माता भरमाणी का ही मंदिर है। इस मंदिर में भी भक्त पूजा अर्चना, दान इत्यादि चढ़ाने के बाद पुजारियों से प्रसाद प्राप्त करते हैं और परिक्रमा करने के अनंतर फिर मंदिर परिसर में आगे बढ़ते हैं। मंदिर परिसर में कई भक्त त्रिशूल चढ़ाते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ पर माता को त्रिशूल और इस स्थल पर घंटियां या चुनरियां भी बांधी जाती हैं। माता भरमाणी के मंदिर के ठीक आगे एक और कुंड है जिसका पवित्र जल पूजन इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है।
पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ बहा होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। अस्तु मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्योर्मा अमृतं गम्या अमृतं गम्या अमृतं गम्या। सत्य है जीवन सत्य, राम नाम सत्य है जीवन सत्य, राम नाम सत्य है जीवन सत्य, राम नाम सत्य है जीवन सत्य, नाम सत्य है जीवन सत्य। जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना पड़ेगा शमशान, जाना पड़ेगा शमशान, जाना पड़ेगा शमशान। वहाँ मिलेंगे भोले, वहाँ मिलेंगे भोले, सब कहेंगे राम नाम सत्य है, सत्य है या जीवन असत्य है, राम नाम सत्य है या जीवन असत्य है, राम नाम सत्य है या जीवन असत्य है। वहाँ मिलेंगे भोले, भोले, वहाँ मिलेंगे भोले, सब कहेंगे राम नाम। तभी इसका नाम 84 मंदिर है।
यहाँ पर भी भक्तों का जमावड़ा साल भर देखने को मिलता है। इस मंदिर परिसर में छोटे और बड़े कई शिवलिंग हैं। इस मंदिर की प्राकृतिक छटा बहुत ही सुंदर है। शिव मंदिर के ठीक सामने नंदी जी की एक मूर्ति है। मान्यता के अनुसार नंदी जी के कानों में जो भी भक्त अपनी मन्नत मांगता है वह अवश्य ही पूरी होती है। इस मंदिर परिसर में